अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आपको एक पैसिव इनकम देता है जनरेट करके, वो भी ऑनलाइन, बिना किसी फैक्ट्री सेटअप के, बिना किसी एम्प्लॉय हायरिंग के। एक कंपनी होते हुए भी आप एक इंडिविजुअल काम कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम लोग आते हैं अफिलिएट मार्केटिंग पे। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो पीछे के जो मॉड्यूल्स हुए हैं वो आपके क्लियर है? नॉट 100%, 50% भी क्लियर है, 60% भी क्लियर है। तो इस ऑनलाइन क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन चलती रहनी चाहिए। मैं जो पूछूंगा आप उसका जवाब देंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे, इंटरेक्शन खत्म होगा, इंटरेक्शन खत्म होगा, फ्लो खत्म हो जाएगा, फिर द क्लास विल कम टू द एंड। तो जो भी मैं सवाल पूछूं आपसे, आप बखूबी उसका रिप्लाई करें। आज का जो टॉपिक है वो है कहने को तो बहुत बड़ा, पर चूंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस जिससे रिलेटेड दी जा चुकी है, जिससे कि मैं टर्म्स यूज करूंगा, और मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको आता है, इसलिए बस आपको आज एक ब्रीफ आइडिया देना है होता क्या है, कैसे करते हैं, और जब भी कैसे करते हैं वाली बात आएगी तो आपको वो चीज़ें पता है। तो अ पर्सन हु हैव अ गुड नॉलेज ऑफ फेसबुक एड, गूगल एड्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, वही लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लेटरल एंट्री लेना चाहे कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे अफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट सीखना है, इट्स आई कैन यूज अ सिंगल वर्ड, दैट्स इम्पॉसिबल, राइट? पॉसिबल ही नहीं है ये। रियल मी कौन है? तो अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है पहले जानते हैं। बिल्कुल मैंने बताया, आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप किसी बिजनेस को पैसे ला करके देंगे, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको एक जॉब दी जाए, इसमें ये बोला जाए कि आपके काम करने से अगर कंपनी को कुछ बेनिफिट होता है और पारदर्शिता रखी जाए कि मैंने आपको हायर करा, आपने ये काम किया, उससे कंपनी को ये प्रॉफिट हुआ, आप जितने का प्रॉफिट करवाएंगे उसका हम आपको 10% या 20% हम आपको देंगे। ऐसे में जॉब करेंगे क्या आप लोग? क्या आपको अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई आपको इस चीज़ के लिए हायर बोले, डायरेक्टली आपसे बात कर ले कि आप काम करिए, 10 से 20% आपको मैं कमीशन दूंगा, या फिर आपको प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा आपके साथ। यू वाई यू विल बिकम अ एम्प्लॉय ऑफ माई कंपनी, बिकम अ पार्टनर, बिकम रिकॉर्ड कर करके देखते हो। नहीं, वो है यार, लाइव क्लास है भाई। बिकम अ पार्टनर एंड अर्न अ प्रॉफिट विथ मी। बोलो यार तुम बिजनेस करते हो, तुम अपनी सिरदर्दी रखो, मुझे एक सैलरी दो, कुछ कमीशन देना है दो, इंसेंटिव देना है दो, मुझे इस लफड़े में नहीं फंसना। तो रिस्क टेकिंग हर जगह पे होती है। अगर आप रिस्क टेकिंग माइंडसेट है आपका, तो आपके लिए सही है ये रिस्क टेकिंग। और थोड़ा सा जैसे अर्ली स्टेज पे कोई स्टार्ट कर लिया, जैसे कोई घर पे बैठा है, उसको पता है मैं ऐसे भी कुछ किसी काम का नहीं, कुछ करके ही देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, तो वैसे लोग यहाँ पे जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनको रास्ता मिल जाता है। क्योंकि एंट्री बैरियर डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं कर सकता है इसको। टाइम चाहिए, दिमाग चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, तो हर कोई के नहीं है। तो एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। एक फैक्ट्री सेटअप करने जैसा तो नहीं है, बट हाँ एंट्री बैरियर पहले एजुकेशन लेकर के, और समय देना, समय इस कोई नहीं देना चाहता। तो ये प्रोग्राम काम कैसे करता है? तो एक एडवर्टाइजर है, एक एजेंसी है। एडवर्टाइजर मैं बोलूँ तो एक फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है जो कि एडवर्टाइजर है। एजेंसी जैसे हम जैसे लोग, पब्लिशर आप जैसे लोग जिनके यूट्यूब चैनल हैं, जिनके ब्लॉग्स हैं, एंड द कस्टमर हु बाय द प्रोडक्ट। एजेंसी क्या करती है? फ्लिपकार्ट और यूट्यूबर्स को मिलाती है आपस में। फ्लिपकार्ट ने कहा कि मेरा एक मोबाइल, मेरा भी बिग बिलियन डे होगा, उसमें मेरी वेबसाइट पे इस मोबाइल को या फिर इस लैपटॉप को या फिर इस रेंज के प्रोडक्ट को आप सेल करवाओ।
ये डील मेरे से हो रही है और आपको पर लीड जो भी मेरा कन्वर्जन होगा, जो भी मेरे प्रोडक्ट सेल होंगे, उस पे आपको 2 to 3% मैं कमीशन दूंगा। मैं गया पब्लिशर के पास, आप लोगों के पास, यूट्यूबर के पास, आपको बोला मैं कि भाई मेरे पास पेटीएम का प्रोजेक्ट है, 3% का है, लैपटॉप की कीमत 50,000 रुपये है, एक वीडियो बनाओ और मस्त इसको लिंक डालो और प्रोडक्ट सेल करो, मैं तुम्हें 2.5% दूंगा। 0.50 मैं रख लिया। तो आप बोलोगे भाई 0.50 इसको क्यों देना, सीधा यूट्यूबर जाकर के पेटीएम से कनेक्ट कर लेगा या फिर फ्लिपकार्ट से। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, पब्लिशर जो है वो यूट्यूबर है, एजेंसी क्या है, उसका काम ही यही है। तो अगर यूट्यूबर एजेंसी का काम करने लगेगी तो उसके लिए यूट्यूबर से ज्यादा इस काम में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पब्लिशर ने बोला भाई मेरे को यूट्यूब पे काम करने दे, मैं अपना यूट्यूब पर चैनल चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉगिंग करूंगा, कंटेंट लिखूंगा। एजेंसी जो 0.50 ले रहे हो तुम लो। और नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग वाले हैं यूट्यूबर, बोले नहीं 0.50 भी क्यों दूं, तो जाएंगे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के पास, बोलेंगे डायरेक्टली मेरे से डील करो। तो डायरेक्टली इनके साथ डील कर ली। अब ये पब्लिशर सिर्फ फ्लिपकार्ट से तो यार काम नहीं लेगा, अमेजन से काम लेगा, स्नैपडील से काम लेगा, जोमेटो का करेगा, मेक माई ट्रिप का करेगा, बाकी और साइटों का करेगा। इसके लिए बहुत हौच पौच हो जाएगा सारे इनकम को ट्रैक करना। जिसका भी ये अपने चैनल के थ्रू कन्वर्ट करेगा, उसके इनकम को ट्रैक करना इसके लिए बहुत टीडियस हो जाएगा, अगर ये 10-20 कंपनी के लिए भी काम कर रहा है तो। क्योंकि हर किसी के लिए अलग लॉगिन आईडी होगी, तो इसके लिए बहुत टेंशन हो गया। एजेंसी ने बोला कि भाई तुम 20 के लिए काम करो या 30 के लिए काम करो, लॉगिन आईडी एक ही होगी, वहां पे मैं सारे प्रोजेक्ट का मेंशन होगा, क्योंकि वो सारे के सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मेक माई ट्रिप, ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं सबका कैंपेन ला के दे दूंगा, आप बस चूज करो, कैंपेन करो, पैसे आपको टाइम पे मिलते रहेंगे महीने के 7 तारीख को। तो दो तरीके के लोग हो गए, जो कि डायरेक्टली एडवर्टाइजर के पास चले गए और दूसरे जो एजेंसी से टाई अप कर लिए। तो आप कौन सा वाला पसंद करोगे, एजेंसी में जाना या फिर एडवर्टाइजर सीधा पकड़ोगे, कौन सा वाला आपको पसंद है? प्लीज फास्ट। मैं वेट कर रहा हूँ। आपको कौन सा वाला पसंद है, किस मॉडल में आप जाना चाहेंगे? अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप एजेंसी के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर डायरेक्टली एडवर्टाइजर को कनेक्ट कर लेंगे? सो सबके लिए अपनी अपनी हसल्स है, कौन कितना करना चाहता है, किसके लिए समय की वैल्यू है, किसके लिए पैसे की वैल्यू है, अपना अपना ओपिनियन है। राइट, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं। तो कैसे होता है चलिए लाइव देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहा था, तो फ्लिपकार्ट का अफिलिएट प्रोग्राम रन होता है, अभी रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आई कैन नॉट एश्योर, बट ये इनका वेबसाइट पे पेज है। ठीक है, इस तरह से हर किसी का अफिलिएट प्रोग्राम रन होता है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आगे और भी बताऊंगा। मेक मनी बाय बिकमिंग अ फ्लिपकार्ट अफिलिएट, ये देखिए फ्लिपकार्ट की साइट है, मैं नहीं कर रहा। इसमें इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसके ऊपर इन्होंने कमीशन तय कर रखा है। ये माई स्मार्ट प्राइस, कूपन दुनिया, अगर आप इन सब साइटों को जानते हैं तो दे ऑल आर अफिलिएट विथ फ्लिपकार्ट। ये सब कोई फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट सेल करते हैं। और आपको मैं बता दूं करोड़ों में प्रोडक्ट सेल होते हैं, मतलब एक एक कंपनी 10-10, 20-20 करोड़ का मोबाइल सेल कर देती है, माई स्मार्ट प्राइस और ये कूपन दुनिया जैसी कंपनी। और 10 करोड़ के सेल पे अगर 6 से 12%, अगर 3% का भी मार्जिन है, 10 करोड़ के सेल पे 3% का भी मार्जिन है, तो 30 लाख रुपए होते हैं। और आपको तो पता ही है ये सब हजारों करोड़ों की कंपनी है।
और इनके जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है वो कैसे आता है, एसईओ के थ्रू आता है, एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। और अपना जो पब्लिशर है, जो यूट्यूबर है या ब्लॉगर है, उसके पास ट्रैफिक कहाँ से आता है? उसके पास भी ट्रैफिक एसईओ से आता है, उसके पास भी ट्रैफिक। अब फ्लिपकार्ट जब कोई प्रोडक्ट को बेच रहा होता है तो सीधा प्रोडक्ट होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, रिव्यू होता है और बाय नाउ का बटन। लेकिन जब कोई एफिलिएट प्रोडक्ट को बेच रहा होता है तो एक मोबाइल का पुर्जा पुर्जा खोल देता है, हर चीज बता देता है कि भाई इसमें ये डिमेरिट है और इसमें ये इसका मेरिट है, ये इतने का मिलेगा, ये मत लो, ये लो, ये मत लो, ये लो, ये नहीं लो, वो लो, ऐसे करो वैसे करो, इतना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि किसी भी बंदे के लिए बहुत आसान होता है डिसाइड करना कि वेदर ही हैज टू बाई दिस मोबाइल और दिस मोबाइल। तो वो प्रिफर करता है क्या, स्मार्ट प्राइस से बाय करना, न कि फ्लिपकार्ट से। अगर वो अवेयर है, अगर वो बंदा अवेयर है कि ये स्मार्ट प्राइस एक अफिलिएट साइट है, तो किसी को पता होता नहीं है इसके बारे में कि क्या है। वो सर्च करते हुए ये लोग एसईओ करते हैं। मान लो किसी ने सर्च करा कि भाई मेरे को मोबाइल चाहिए अंडर 20,000, तो यहाँ पे आ गया 20,000 की सारी लिस्ट है, ये सारा स्कोर दे दिया, एक एक चीज फुल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है इसका मोबाइल का। इतनी इंफॉर्मेशन फ्लिपकार्ट वालों ने नहीं दी होगी, उतनी इंफॉर्मेशन या अमेजोन वालों ने उतनी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आप देखोगे एक एक चीज, मतलब डब्बा खोलना नहीं, मतलब डब्बे का ऑपरेशन कर दिया है, एक एक चीज है यहाँ पे। आपको कुछ पूछना है तो एक बार वो कर ले, इसमें शायद चैट का ऑप्शन मुझे बाद में आ रहा है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कौन यूट्यूबर है? आयुष गुप्ता? तो मैं प्रेस, अच्छा। नहीं देखिए, ब्लॉगिंग भी करते हैं, यूट्यूबिंग भी करते हैं ये लोग से ना, सब कोई। आजकल वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो पहले तो स्टार्टिंग तो यहीं से होता है। अब आजकल ये लोग यूट्यूब पे आ गए हैं क्योंकि वीडियो कंटेंट काफी कंज्यूम हो रहा है और ये मूवी वगैरह नहीं चल रहा है, इसके पीछे रीजन भी यही सब है। इतने सारे रील्स के अंदर कंटेंट आ गए, टीवी पे ओटीटी पे कंटेंट आ गया कि लोग मूवी क्यों जाए देखने, इसलिए मूवियां फ्लॉप हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया है, आने वाले 4-5 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाने वाली है। ये डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए, ये भले ही 4 महीने का कोर्स होने वाला है, बट आप ये समझिए कि अगर सही से आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो दिस कैन बिकम अ लाइफ चेंजिंग फॉर यू। लाइफ चेंजिंग इन टर्म ऑफ ये नहीं कि आप हजारों करोड़ों कमा रहे हो, इन टर्म ऑफ दैट द फ्लेक्सिबिलिटी द डिजिटल मार्केटिंग गिव्स यू, दैट यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। द प्रेशर, आप 4 घंटे 5, आप अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखना, 5 घंटे का स्क्रीन टाइम होगा, आप हार्डली 10 से 12 घंटे काम कर पाओगे अपने पूरे दिन में, जिसमें से 5 घंटे आपके मोबाइल का स्क्रीन टाइम होता है, 4 से 5 घंटे। मतलब उस काम के भी आपको पैसे मिलेंगे जो कि वेस्टेज जाता था, या आप दूसरे के लिए करके पैसे कमा लो या फिर अपने लिए करके पैसे कमा लो। तो द वैल्यू दैट यू कैन गेट फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग इज प्राइसलेस। मीन्स इन टर्म ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बहुत मैटर करता है। अगर कोई बंदा 10 लाख कमाता है, कोई बंदा 5 लाख कमाता है, दोनों के लाइफ स्टाइल में आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। वो 5 स्टार में रहेगा, वो 4 स्टार में रहेगा, चिल लगभग सेम ही है। वो 5 लाख की महंगी थोड़ी सी कार पे चल लेगा, वो 5 लाख थोड़ी सस्ती कार पे चल लेगा। लाइफ स्टाइल सबकी वैसे ही रहेगी, कपड़े वैसे करने, खाना वैसे करेगा, क्योंकि इतना महंगा तो है नहीं खाना पीना रहना। तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल का थोड़ा थोड़ा का अंतर होगा, उसके पास 3 BHK होगा, उसके पास 4 BHK होगा, तो थोड़ा का ही अंतर होगा। लेकिन जो 10 लाख कमा रहा है, अगर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, वो बिल्कुल 18 घंटे काम करके पैसे कमा रहा है,
12 घंटे 15 घंटे आंख की नींद उड़ी है, चैन खत्म है, बिल्कुल शरीर का हालत खराब हो चुका है, तो शायद उस वो जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, उसको शायद आने वाले 40, 45, 50 के बाद शायद उसको अपने शरीर के ऊपर वो इन्वेस्ट करना होगा इन अ डिफरेंट डिफरेंट डिजीज। बट अ satisfied person who is chill and earning 5 लाख रुपीज, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, and he is satisfied, he is pretty much happy। सैटरडे संडे को चिल करता है, रात को 11 बजे भी काम कर सकता है, दिन को 6 बजे भी काम कर सकता है, फ्लेक्सिबल। कोई किसी ने पापा ने बोला काम करने को, मम्मी ने बोला काम करने को, वाइफ ने बोला काम करने को, इज ऑलवेज रेडी, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं 2 घंटे बात कर लूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर इन अ जॉब देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, इफ यू आर नॉट इन अ जॉब देन ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और जॉब में भी हो तो इतना प्रेशर नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर आप काम कर रहे हो और आपको बिल्कुल चीजें क्लियर है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम अगर कर रहे हो, तो वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए होता है। तो कोई भी बंदा आपसे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट नहीं मांगेगा, आपके पास बहुत समय होता है रिजल्ट देने के लिए, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ पे भी होता है, प्रेशर कम होता है। तो दिस इज द ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू पुट योर 100% टू गेट इनटू द डिजिटल मार्केटिंग, सो दैट इफ यू कुडंट अर्न मच, वो भी आपके लिए सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं ज्यादा ना कमाते हुए मैं हैप्पी हूँ, एटलीस्ट मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि कम कमाओगे, कमाने के लिए बहुत सारे आपको पता ही है यूट्यूबर्स वगैरह महीने के 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक बिजनेस ओनर 100 करोड़ कमाता है साल का, 150 करोड़ कमाता है, रेवेन्यू हजार हजार करोड़ की होती है। उतने बड़े तो नहीं बन पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि वन सिंगल हैंडेड पर्सन है। अगर कोई बंदा यूट्यूबर है तो 3-4 लोगों की टीम होगी, उससे ज्यादा की शायद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रील्स बनाता है तो खुद होगा, एक कमरा होगा, उसके अंदर स्टूडियो होगा और बस उसी में हो रहा है उसका काम। एक ब्लॉगर है, 3 कंटेंट राइटर रखा है, खुद है, उसको एसईओ आता है, वो खुद ही कर रहा है। एक छोटी टैब, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टेइंग स्मॉल rather than being shut down or being exit from the market। तो कभी भी किसी भी काम को आप छोटा या बड़ा ना माने, आप ये माने कि क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो रहा है क्या यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे अचीव होता है, बिकॉज जो टाइम मैं देता हूँ और जो मुझे रिटर्न मिलता है, वो मेरे लिए सफिशियंट है। मुझे नहीं चाहिए 40 लाख 50 लाख महीने का। अगर उसके लिए मुझे अगर अपना बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा एनर्जी और मेरी नींद चैन खराब होती है, तो मुझे नहीं चाहिए। मेरी सोच है, आपकी सोच होगी कि नहीं भाई एक ही लाइफ है, जो करना है करना है, काम करने के लिए बना हूं मैं, भगवान ने बनाया क्यों है, मुझे ऐसे ही करने के लिए बनाया है। तो इट्स योर थॉट प्रोसेस, आई कैन नॉट स्टॉप यू, बट देयर इज अ बैलेंस लाइफ। तो डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प यू to get you the balanced life with your family, with your lifestyle, with your health, and with the in the term of money as well। ठीक है, ये देखिए डिस्क्रिप्शन कितना जा रहा है, इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया। इनके साइट पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। यू गो टू द स्टोर, जैसे आप स्टोर पे क्लिक करते हो, ये देखिए माई स्मार्ट प्राइस पे लिंक करो पर ये अमेजन पे भेज रहा है। अमेजन पे जैसे ही भेज रहा है, वैसे अमेजन पे गया और यही है इसका अपडेट। अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर बाई होता है, the credit will goes to my smart brick smart price, and he will get a 3 to 4% of commission on this mobile। कितना अच्छा है, राइट। बट जो जर्नी है उसकी स्मार्ट प्राइस की, वो इतनी आसान नहीं रही होगी, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से हूं, मैं जानता हूँ काफी कठिन होता है इस टाइप से ब्लॉगिंग करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, लिखना। वेबसाइट बनाना तो चलिए बन जाएगी, बट द स्किल यहाँ पे क्या है, इसकी वेबसाइट पे आप देखोगे, इसकी वेबसाइट पे कंटेंट ही कंटेंट, ये कंटेंट ही आपको गैदर करना है। क्या आपका रिसर्च पार्ट सही है, क्या आप टेक, अब कोई भी तो बंदा नहीं कर सकता ना ये काम। आपको आपको ये सारे टर्म्स तो पता होने चाहिए, तभी तो आप आईपीएल एलसीडी ये सब इंफॉर्मेशन करोगे, एक्सप्लेन कर पाओगे चीजों को। ये सब चीजें इतना बता पाओगे डिटेल में, आपको टर्म्स पता होने चाहिए। तो इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है कि आपका पर्टिकुलर किस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे कोई न्यू मॉम है, जो अभी अभी मॉम बनी,
उसका इंटरेस्ट बहुत हद तक होता है कि वो बेबी केयर को लेकर के होता है, तो वो फर्स्ट क्राई की एफिलिएट बन जाती है। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। कोई अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है तो वो एससीओ टूल्स का एफिलिएट करने लगता है। वो इंटरेस्ट है। अगर मैं बोलूँ उसको कि भाई इसका मत कर, तू मेडिकल ऑपरेटर्स का एफिलिएट करने लग, उसको पता ही नहीं एफिलिएट का उसके बारे में। एक मॉम को पता है बच्चे के बारे में तो वो फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकती है, क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि उसको पता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग करने के पीछे भी अगर आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका उस प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट में आगे हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा आगे निकल गया मैं। तो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, सीपीएस, सीपीसी, सीपीटी, सीपीएल। ये सारे टर्म्स होते हैं जो कि आपसे एडवर्टाइजर बात करता है कि भाई आपको मैं पैसे किस बिहाफ पे दूंगा। मैंने बताया ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, तो कॉस्ट पर सेल पैसे मिलेंगे, कॉस्ट पर क्लिक पैसे मिलेंगे, कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन के पैसे मिलेंगे, कॉस्ट पर लीड जिसमें मेल आईडी फोन नंबर होगा, सेल नहीं होगी। कॉस्ट पर एक्विजिशन जिसमें माइट भी लीड भी हो जाए और सेल भी हो जाए, कॉल के पैसे मिलेंगे। इसमें सेल और लीड दोनों के पैसे मिलेंगे। तो जो भी कंपनी है वो आपसे इन टर्म्स पे आपसे डिस्कस कर सकती है कि मैं आपको सेल होगा तभी पैसे दूंगा। कोई बोलेगा भाई आप ट्रांजेक्शन करवाओ मेरे पे, 4 ट्रांजेक्शन होंगे, 4 को कमीशन दूंगा मैं आपको। अमिटी यूनिवर्सिटी बोलेगी कि मेरे को स्टूडेंट के लीड्स चाहिए, तो फोन नंबर, मेल आईडी और एक मैसेज दिलवा दो, नाम, मेल आईडी, फोन नंबर, बस। जैसे ही आया, फोन नंबर सही है, ओटीपी डाला, वेरीफाई हो गया, 24 घंटे के अंदर अमाउंट क्रेडिटेड। इस तरीके से ये पूरा का पूरा फंक्शन काम करता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सीपीए, सीपीसी, सीपीटी, सीपीएल, ये सारे टर्म्स आप याद कर सकते हैं। अब कौन कौन सी कंपनीज इस प्रोग्राम को डील करती है, तो ये सारी एजेंसीज हैं। एजेंसी जो मैंने बोला था, जो एडवर्टाइजर और पब्लिशर को जोड़ती है। तो वी कमीशन का एक्सेस है मेरे पास, मैं आपको उसके थ्रू लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे ऑफर्स हैं, जो ऑफर्स लाइव हैं अभी के अभी। मतलब ये जाकर के कंपनी से वो लेता है, प्रोजेक्ट लेता है और यहाँ पे लिस्ट करता है। मैंने बताया मेरा किस चीज में एक्सपर्टीज है, मैं उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट सॉरी उठाऊंगा यहाँ पे। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए टर्म्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब अगर कोई लीड्स आ जाए तो उसके लिए वही सीपीए है। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, इन द टर्म ऑफ पैसा या इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। यूरेका 10% कॉस्ट पर सेल सीपीए है। ये भी सीपीए सीपीएस है, ये कॉस्ट पर सेल, ये है सीपीए। तो आपको ये सारे टर्म्स याद करने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखेंगे ये। सीपीए, सीपीए, सीपीएस तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बेचोगे पैसे नहीं मिलेंगे। बेचोगे तो आओ, नहीं तो गुड बाय है। सिंपल सा फॉर्मूला है इनका। अगर गो इंडिगो का भी यहाँ पे आया हुआ है, 52 रुपया पर फ्लाइट पे, 52 रुपया सीपीए है इनका। अब वो लोग इसे ज्यादा डिस्काउंट ही दिलवा देते हैं, तो ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपको फिल्टर करने के लिए दे रहे हैं, जैसे मेरा जो इंटरेस्ट है वो है बाइक कैटेगरी में जाता हूँ, सॉफ्टवेयर। तो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर
कोशिश करूंगा कि सॉफ्टवेयर सारे एजेंसी, आप किसी ने बोला था कि सीधा एजेंसी से एडवर्टाइजर से बात करोगे। क्या आपको लगता है कि आप सीधा इतने सारे एडवर्टाइजर से आप बात करके और इन सब पे लॉगिन करके इन सब का डेटा रख सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं होता है किसी भी तरीके से। आप कर सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये देखिए, अच्छा खासा ये लोग कमीशन भी देते हैं, 21% है, 52 $52 है यहाँ पे। go वर्ल्ड वाइड, ये कुछ ट्रेवल की साइट है। 52 USD, मतलब करीब 3 साढ़े 3 हजार रुपए। तो आपको ढूंढना होगा कौन पैसे ज्यादा दे रहा है, उसी के लिए आप काम करोगे। लेकिन एक शर्त और है, मेरे दोनों बातें ध्यान के रखिएगा। पहला सोचना होगा कि कौन पैसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसके पहले आपको ढूंढना होगा किस सर्विस या इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, नॉलेज ही नहीं है और चल रही है क्योंकि उसके पैसे ज्यादा है। तो ऐसी गलती आप ना करें। जैसे अभी आपकी डिजिटल मार्केटिंग क्लास हो रही है, तो प्रेटी मच आपको कहीं ना कहीं होस्टिंग का भी आइडिया हो गया होगा कि होस्टिंग क्या होता है। तो होस्टिंग से रिलेटेड भी आ गया है यहाँ पे। होस्टिंग से फिक्स का ऐड आता है, $140। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ, $140। चलिए, आपसे बात करते करते मुझे अपना काम भी मिल गया। ठीक है, तो ये पैसे कैसे मिलेंगे? यूजर क्लिक्स ऑन द ट्रैकिंग यूआरएल, न्यू यूजर परचेज, पोस्ट बैक फायर्स आफ्टर 6 hours, पेमेंट विल बी मेड ओनली फॉर कन्वर्जन मीटिंग KPI। मतलब सिंपल समझिए लाइंस का, सेल होगा तो पैसे मिलेंगे। कैसे कैसे इसका प्रमोशन कर सकते हैं आप? तो कंटेंट लॉग, इसका तो प्रमोशन कर ही नहीं सकते, ब्लॉग के थ्रू कर सकते हैं। मतलब ब्लॉगर के लिए है ये, मतलब यूट्यूबर, यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर, ये लोग कर सकते हैं। डिस्प्ले बैनर, मतलब ब्लॉगर जो होंगे वो डिस्प्ले के थ्रू करेंगे। पॉप ट्रैफिक एंड कंटेंट लॉक, कंटेंट के थ्रू भी हो सकता है ये, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा करके कर सकते हैं। बाकी के प्लेटफॉर्म को इसने बैन कर रखा है, तो हर किसी का अपना होगा और सिर्फ यूएसए से देना है, ऐसा नहीं कहीं से भी दे दिया। कैंसल सेल विल नॉट बी पेड फॉर। अगर किसी ने कैंसिल कर दिया 24 घंटे के अंदर नहीं मिलेगा, बाद में भी अगर कैंसिल कर दिया तो आपके पैसे डिडक्ट कर लेंगे। और $140, $140 मतलब आपको ही पता है कितने होंगे, 11,000 रुपये हुए कम से कम, 11 साढ़े 11 हजार रुपये एक कन्वर्जन के, $11,500 देंगे। मतलब पागल हो गए, पैसे बांट रहे हैं ये। बस यही है कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए। ब्लॉगर आप में से अगर कोई है, मैं तो ब्लॉगर नहीं हूँ तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, मैं ज्यादा ये कर सकता हूँ। तो बाकी का ये लोग खुद करेंगे, इसलिए इन लोगों ने ये चीजें ऑन नहीं कर रखी है। नहीं तो अगर ईमेल होता तो मैं पकड़ लेता इसको। तो अभी बैठे बैठे मुझे काम मिल जाता। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो नॉलेज है उसमें ये लोग मैच नहीं कर रहे हैं इनका काम, तो मुझे इसको मजबूरन छोड़ना होगा। इस तरह से सिलेक्शन होता है, राइट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कुकीज ड्यूरेशन। कुकीज ड्यूरेशन समझना होगा आपको कि अगर आपने किसी को मेल किया और मेल करने के बाद उसने उसके आपके लिंक पे क्लिक कर दिया गया और उसने बाई नहीं किया, सब कुछ सर्फिंग कर ली, बाई नहीं किया, 80वें दिन, 70वें दिन या फिर 80वें दिन आता है वो और सीधा डालता है wix.com और वहां से बाई करता है। तो इसके कहने का मतलब है कि आपको तब भी पैसे मिलेंगे क्योंकि कुकीज उसके आपके सिस्टम में सेव है। कुकीज आपके सिस्टम में सेव है, ये जो सेटिंग में जो ऑप्शन होता है वहां पे देखो कुकीज का ऑप्शन होता है, कुकीज आपके सिस्टम में सेव है। आपको उसको डिलीट नहीं करना है, डिलीट कर दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा।
तो अगर कोई बंदा डायरेक्टली साइट पे जाता है 90 डेज के अंदर आपको क्रेडिट आप ही को मिलेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे एफिलिएट ने फिर से लिंक भेज दिया और उसके लिंक पे उसने क्लिक कर लिया और वहां से बाई कर लिया, आपका क्विज ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखना होगा। तो मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं आप। डीप लिंक होता है जो वेबसाइट पे जो स्मार्ट प्राइस वालों ने जिस तरह से लगाया है उसको डीप लिंक बोलते हैं। मल्टीपल कन्वर्जन नॉट अलाउड। एक ही वेबसाइट अगर एक बंदा आता है 2-4 प्रोडक्ट वहां से बाई करता है तो नहीं देंगे वो। राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन डाला है। यहाँ पे लैंडिंग पेज दिया है, लैंडिंग पेज दिया है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये लैंडिंग पेज का कैसा है। तो आपको जब भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर देखना है तो आपको सबसे पहले उसका लैंडिंग पेज देखना होगा। चलिए $140 दे रहा है तो चलो एक बार तो हो गया, वाओ, मैंने भी देखा, मैंने कहा वाओ। बट उसके बाद फिर जैसे जैसे पत्ते खुल रहे हैं वैसे वैसे चीजें मेरे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जा रही हैं। अब फिर इसका लैंडिंग पेज भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझे इन टर्म ऑफ कि इसको प्रमोशन करके मैं कुछ कर सकूं। हाउएवर मैं थोड़ा सा सर्फिंग करके देख लेता हूँ क्योंकि पैसे इतने ज्यादा दे रहे हैं कि थोड़ा सा ईमान यहाँ पे मेरा हिल रहा है कि मैं इसके लिए क्यों ना कुछ करूँ। तो wix.com, तो काफी स्टेप्स हैं यहाँ पे, सीधा इंफॉर्मेशन लेने का काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर 1000 लोगों को भी लैंड करवाया और उसमें से 1000 लोगों को लैंड कराने का खर्चा मेरा, सपोज करो, चलो आप बताओ मुझे, आप 10,000 रुपये कमाने के लिए कितना खर्च कर सकते हैं? 10,000 रुपये कमाने के लिए आप कितना खर्च कर सकते हैं? 11,000 रुपये पहला सेल है इनका। एक हजार से 10,000 रुपये कमाने के लिए कितना खर्च कर सकते हैं आप लोग? तो कुछ लोग 90% तक अर्निंग का सोच रहे हैं। तो कुछ डिसीजन मेकिंग होती है, बिजनेस सेंस इसी को बोलते हैं, और कुछ लोग 90% खर्च करने का सोच रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफी ज्यादा जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द 60%। ठीक है? 60% तक अमाउंट आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 40% आपको मार्जिन रखना ही होगा बिकॉज अदर एक्सपेंसेस भी हैं। आपने जो सीखा है, आप जो टाइम दे रहे हो उसको आप वैल्यू नहीं कर रहे। तो 9,000 10,000 रुपीज फॉर अ सिंगल लीड कन्वर्जन, इट्स नॉट वर्थ। आप टाइम को नहीं जोड़ रहे हो उसमें, आपका टाइम का भी तो वैल्यू है। तो आप अपने टाइम और जो नॉलेज जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस नॉलेज को लेने के लिए समय, पैसा, टाइम के इन द टर्म ऑफ जो भी आपके हसल्स हैं उसका भी एक कीमत होगा। तो 11,000 रुपये कमाने के लिए 5 to 6 thousand रुपीज स्पेंडिंग इज गुड अमाउंट। अब बात आती है 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना खर्च करोगे? तो एक बात है, आप 1 रुपए से 2 रुपए आप कमा सकते हो आसानी से। किसी को बोल दिया भाई 1 रुपए ले ले, 2 रुपए दे दे तुमको। लेकिन 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। राइट? 1 से 2 बनाना आसान है, 10 से 20 बनाना आसान है। आप किसी भी तरीके से तिक्रम करके कर सकते हो, बट 1 लाख से 2 लाख बनाने के लिए दिमाग चाहिए, टाइम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो सेम ऐसा ही है। आपको अगर 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आपका स्किल सेट भी वैसे ही होना चाहिए। 10 लाख रुपए कमाने हैं तो आपका स्किल सेट, क्योंकि आप 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपको 5 लाख रुपए खर्च करने हैं। 5 लाख रुपए खर्च करने भी तो आना चाहिए। आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, फेसबुक पे ऐड चलाओगे रोज के 1,000 रुपए 2,000 रुपए, उसी में आपके हालत खराब हो जाएंगे। मान लो कि 2,000 रुपए चलाए, 10 दिन तक 20,000 चले गए और एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ, आपके तो हाथ पैर फूल जाएंगे।
अरे भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया, सब फर्जी है, छोड़ो निकलो भागो दौड़ो, हो गया डिजिटल मार्केटिंग, खेल खत्म करो यार, चलो नौकरी करते हैं, रिज्यूम बनाया डाला, खेल खत्म। तो जो चीजें होनी थी वो नहीं हो पाई, जबकि हो सकता था कि आने वाले एक 2-3 हज़ार रुपए अगले ही दिन आपका शायद कन्वर्जन हो जाता और आपको 2 लीड कन्वर्ट हो जाते एक ही दिन में, और आपको 22 हज़ार रुपये मिल जाते, 2 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता, और उसके बाद आपका फ्लो हो जाता, फिर आप 50 हज़ार रुपये खर्च करते तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलते। तो पेशेंस का गेम है पूरा का पूरा, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, ये दो चीजें मेरे दिमाग मेरे तरफ से ले लीजिए, आज का मंत्र है। इफ यू वांट टू कम इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ पैसिव इनकम, वेदर इट्स अफिलिएट मार्केटिंग और गूगल एडसेंस और फ्रीलांसिंग, द ट्रिक इज पेशेंस एंड परसिस्टेंस। नॉलेज आपके पास है तभी आप आए होंगे, और बिना नॉलेज के आ गए हैं तो भाई जब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो फिर किसी का क्या ही काम करेगा कोई भी ट्रिक। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आप रेडी हो, तो पेशेंस एंड परसिस्टेंस, these are the two keys that will help you to survive over the internet for long term. ओके, तो इस चीज को काट बांध लीजिए। तो जैसे मैंने वी कमीशन बताया, वैसे ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सर्च करोगे गूगल पे भी, टॉप 10 अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग, आपको ये सारे आ जाएंगे। इसमें कुछ इंडियन है कुछ इंटरनेशनल है, तो कुछ मैं इंटरनेशनल के भी बता देता हूँ, जैसे कि clickbank.com, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे कमीशन ज्यादा होते हैं, 2% 3% में नहीं होता, यहाँ पे कमीशन 60% 70% तक में होता है, राइट। और भी है CJ.com, ये भी है दुनिया का सबसे बड़ी एफिलिएट मार्केटिंग साइट है, यहाँ पे भी कमीशन दबा के मिलता है, यहाँ पे भी कितने सौ एक्सपेक्ट, आप अकेले आज नहीं सीख रहे हो, सोचो इतने लोग ड्राइव, इतने बिलियन एनुअली ट्रैफिक इनके पास आता है, रेवेन्यू इतना बिलियन एनुअली ट्रैफिक सिर्फ CJ.com ने ला करके दिया है कंपनीज को। तो यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ CJ.com इन द इकोसिस्टम ऑफ मेकिंग मनी। तो यहीं पे आपको जाकर के रजिस्टर करना है, पब्लिशर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास कोई ब्लॉगिंग साइट है, इफ यू आर ए यूट्यूबर, इफ यू आर ए ब्लॉगर, गो रजिस्टर योर सेल्फ, not on CJ.com, first on vcommission.com, but condition क्या है, you should have at least a YouTube channel or a website और a blogging site जिसके ऊपर ट्रैफिक हो, जिसके ऊपर व्यू हो। ऐसे नहीं कि बनाया और कल को चले गए, वो लोग चेक करेंगे आपको अप्रूव करने के पहले, ताकि कोई भी ऐरा गहरा ना आकर के उसके ऊपर रजिस्टर कर ले, वो भीड़ बनेगा। तो एक इकोसिस्टम बना के रखा है कि जो डिजर्व करता है वही आए कमाए, जो कमाना डिजर्व करता हो, ऐसे नहीं कि कोई भी आकर के कमा ले। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड मेंशन कि ये सारी साइट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, आपको हर प्लेटफॉर्म पे आपको जाकर के रजिस्टर करना है, बट कंडीशन वही है कि यू शुड हैव अ प्लेटफॉर्म। हाउ टू डिसाइड द प्रोडक्ट यू चूज, मैंने बताया आपको, योर इंटरेस्ट, योर नॉलेज, पॉपुलरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे Wix.com बहुत पॉपुलर है, एड्स वगैरह आते हैं उसके, टीम कंपनी उसकी कितनी है, भाई रहेगा कि जाएगा, उसके फाइनेंस क्या है, लॉस में कंपनी है या प्रॉफिट में है, उसका अगर कल को आपको ऐड चलाना पड़े तो पहले से पता हो कि उसकी पर कॉस्टिंग कितनी जा रही है, CPC गूगल कीवर्ड प्लानर से आपको पता लग जाएगा उसके कीवर्ड की सर्चिंग क्या है, उस टर्म्स की क्या सर्चिंग है। आपको अपना होमवर्क करना होगा, ऐसे नहीं कि गए और काम शुरू कर दे। अगर मेरे पास कोई पहली बार आएगा कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, तो मैं उसको बोलूंगा कि जाओ पहले डिजिटल मार्केटिंग के टर्म सीख करके आओ। आप सीखे हो तो अगर आप मेरे से कहोगे कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होगी, तो ऐसे होगी। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर ये सब तो ठीक है, होगा कैसे? तो लोग कैसे करते हैं, क्रिएट रिव्यू साइट्स जैसे स्मार्ट प्राइस वालों ने बनाया, ब्लॉग बनाना होगा आपको, कंपेरिजन साइट्स बनानी होगी, ईमेल मार्केटिंग करने आना होगा आपको, ईमेल लिस्ट कलेक्ट करना होगा, फेसबुक एड्स आप चला सकते हो, मैंने बताया फेसबुक एड, अगर कोई 11,000 रुपये कोई कंपनी दे रही है
उसके लिए आप 5,000 रुपये खर्च करोगे, कहाँ करोगे? फेसबुक एड पे करोगे, गूगल एड्स पे करोगे, सोलो एड्स टर्म से ये ईमेल मार्केटिंग अंदर आता है, वीडियो मार्केटिंग पे करोगे, वेबिनार करोगे जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, पॉपअप एड्स, पॉप अंडर एड्स। अब ये पॉपअप एड्स एंड पॉप अंडर एड्स क्या होते हैं, अब मैं इसको भी बता देता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि एड्स की कॉस्टिंग जो होती है, गूगल एड्स काफी कॉस्टली होता है फॉर अफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि क्लिक्स इतने ज्यादा हाई हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 10 क्लिक हुए, आपके 10,000 रुपये चले गए और 11,000 रुपये उसकी तो कन्वर्जन की कॉस्टिंग थी और एक भी कन्वर्जन नहीं हो। लेकिन यही आप फेसबुक पे जाओगे या फिर गूगल एड्स के अल्टरनेटिव पे जाओगे तो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। जो काम 10,000 रुपये में हो रहा था शायद वो काम 2-3 हज़ार रुपये में हो जाए और आपको कन्वर्जन में मिल जाए। तो उसी में से एक टर्म है पॉपअप एड्स। ठीक है, पॉप एड्स डॉट नेट। ये क्या करता है, जब भी आप देखते हो किसी वेबसाइट पे जाते हो तो पॉप अप आता है। अप मतलब सामने से देखते हो पॉपअप आ जाता है, उसके ऊपर ब्लिंक होता रहेगा, कुछ कुछ एड्स आते रहेंगे। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पॉपअप एड्स। और पॉप अंडर देखोगे आप बगल में ओपन हो जाता है, दैट्स अ पॉप अंडर। यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट $10 आपको सबमिट करना है। $10 करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रोडक्ट का रन करने के लिए। इवन आपको मैं बता दूं, ये जो मैं था यहाँ पे, ये देखिए पॉप ट्रैफिक अलाउड, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, पॉप एड्स। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, तभी आप इसका रन कर पाते हैं ऐड। अगर आपको पॉप ट्रैफिक कैसे लाते हैं यही नहीं पता तो शायद आप इस प्लेटफॉर्म पे काम ही नहीं करते, क्योंकि 2-3 ही तो इसको ऑप्शंस हैं और आपको वो भी नहीं आता। यहाँ पे काम हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पे आप जाओगे न्यू कैंपेन में। न्यू कैंपेन में आपके पास सारे ऑप्शंस आएंगे जैसे गूगल एड्स के होते हैं, सेम वैसे ही आपको रखना है। यूआरएल में आपने जो भी उसका यूआरएल है वो डाल दिया। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि दिन में कितनी बार आप दिखाना चाहते हैं। भाई मैं दिन में फर्स्ट इम्प्रेशन 1 डे, हर 1 घंटे में एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अप्रूवल स्टार्ट, आफ्टर अप्रूवल स्टार्ट होगा कि स्टार्ट हो जाए, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। पॉज कर दो, जब अप्रूवल हो जाए तब स्टार्ट करना। तो यहाँ पे आपके पास हर टाइप के ऑप्शंस हैं। एक बार आप रजिस्टर करके करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस है पॉप अप, पॉप अंडर, टैब अंडर। टैब अंडर मतलब यही है, पॉप पॉप अंडर मतलब टैब अंडर। पॉप अप अप होगा, पॉप अंडर होगा मतलब बगल में हो जाता है, टैब अंडर कि टैब के अंदर में ही वो ब्लिंक होता रहेगा, इसी के अंदर यहीं पे एक ऑप्शन आता है। अभी तो क्रोम ब्लॉक कर देता है उसको, ज्यादा कारगर नहीं, It's 8 o'clock, ज्यादा कारगर नहीं है ये। तो बजट यहाँ पे आपने एलोकेट किया, यहाँ पे डाला आपने भाई कि $5 मेरा मिनिमम बजट है। डेली का लिमिट मेरा $1 है बजट, मैक्सिमम बजट यहाँ पे डाला आपने। प्रोटिंग ये सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। कैटेगरीज, किस कैटेगरीज में आप अपने आपके एडवर्टीजमेंट है उस कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना होगा। अब इस कंपनी के पास ना साइट्स होती हैं ब्लॉगिंग की, जहाँ पे ये लोग अपना डिस्प्ले ऐड दिखाते हैं। तो जैसे आपको किसी भी सेगमेंट, स्पोर्ट्स का है तो आप स्पोर्ट्स का ऐड करते हैं यहाँ पे। आपको अगर, तो यहाँ पे हर तरीके की साइट्स होती है। तो आपको देखना है आपका प्रोडक्ट कहाँ के लिए मैच करता है। थोड़ा सा इंटरनेट पे रहता है हर टाइप का, एडल्ट से लेकर के सारे प्रोडक्ट, क्योंकि आपका कस्टमर कहीं भी हो सकता है। तो गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, ये लोग उस प्लेटफॉर्म पे नहीं ऐड दिखाते हैं, जबकि इन सब साइटों पे आप जो साइट्स बैन है या फिर जिनको लोग नहीं वो प्रेफर करते, वहां पे भी ये लोग दिखाते हैं। बहुत सारे एफिलिएट्स लोग तो ऐसे ही काम कर लेते हैं, जिनको पता होता है ये, क्योंकि आपका कस्टमर जितना फेसबुक पे नहीं उससे ज्यादा कहीं और बैठा है। आ, आपको ही पता हो। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर सिटी करना है कि कहाँ आपको करना है, उत्तर प्रदेश में आपने यहाँ कर दिया।
मतलब बहुत वैरायटी है इसके अंदर। डिवाइस टारगेट कर सकते हो, टाइम टारगेट कर सकते हो, किस टाइम में दिखाना है आपका कस्टमर, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कब क्या कर रहा है। एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल। सब में ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस खोल करके ही आपको सब में ऑप्शंस मिल जाएगा। आप डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सिर्फ एप्पल पे दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि हम कहीं पे भी दिखा सकते हैं। लैपटॉप पे भी सीरीज दे दिया है इन्होंने कि लैपटॉप पे किस सीरीज पे दिखाना चाहते हो। आईफोन पे दिखाना चाहते हो, वही पे दिखाना चाहते हो, लेनोवो पे दिखाना चाहते हो। मतलब आपको इतने इतना फ्लेक्सिबल दे दिया कि अगर आप काम शुरू करो तो आपको करेगा करेगा। अभी मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, ads.fly। ओके, तो ये साइड शायद ये डाउन है। तो मैं इस पे भी, क्योंकि पुराना है तो मैं इस पे भी काम कर लेता हूँ। कभी पॉपअप एड्स की जरूरत होती है, कभी यहाँ पे भी काम कर लेता हूँ। एट एडीएफ आप ये सब साइटें लिख सकते हैं जहाँ पे काम होता है। तीसरी साइट है प्रॉपलर एड्स। ये भी उसी तरह से पॉपअप्स के लिए होता है। ये गूगल एड्स का अल्टरनेट है, फेसबुक एड का अल्टरनेट है। फेसबुक ऐड पे, गूगल ऐड पे 1000 रुपए देते हो तो आप फेसबुक ऐड पे 200 रुपए में हो जाएगा। लेकिन फेसबुक ऐड पे आप 200 रुपए देते हो तो इन सब पे 20 रुपए में हो जाएगा। तो आपको जो मैंने सीक्रेट बताया ना कि लोग कैसे कमाते होंगे, कैसे करते होंगे, थोड़ा सा आपको अपना टाइम देना होगा इन सब के ऊपर समझने के लिए। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो वही है, क्योंकि आपको गूगल एड्स और फेसबुक एड चलाने आता है तो ये सब प्लेटफॉर्म उनके सामने बच्चे हैं। वो कोई वैल्यू नहीं है इनकी, इनके साथ इतने कम ऑप्शन होते हैं। यू कैन इजीली कंट्रोल इट। इसलिए मैंने बोला कि इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट द फेसबुक एंड गूगल एड्स। वो फेसबुक एंड गूगल एड मतलब सबसे बड़ा दुनिया का कोई एड प्लेटफॉर्म है तो मुझे लगता है गूगल एड्स ही। उसके बाद तो सब 10% 5% है गूगल के। तो जाइए यहाँ पे और जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए। यू विल गेट ट्रैफिक फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। इनके पास ट्रैफिक कहाँ से आता है? इनके पास ट्रैफिक आता है आप जैसे लोगों से, राइट, जो कि इनके प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं एज अ पब्लिशर। ये देखिए यहाँ पे होगा पब्लिशर ज्वाइन करने का।